नमस्कार, एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष में नीचभंग योग के बारे में बात करते हैं। नीचभंग योग क्या है? जब हम कुंडली देखते हैं तो कोई ग्रह अपनी नीचस्थ राशि में होता है, तब हम उस ग्रह का शुभ फल नहीं समझते, लेकिन वह नीच ग्रह का भंग भी हो सकता है, उसको नीचभंग योग कहते हैं। मान लीजिए, मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सूर्य है, वह सूर्य तुला राशि में अपनी नीचस्थ राशि में कुंडली में स्थित है। तो यदि जन्माक्षर में कुंडली में शुक्र यदि लग्न से या चंद्र से केंद्र में हो, तब सूर्य का नीचभंग योग बनता है और सूर्य का अशुभ फल नहीं मिलता। इसी तरह दूसरा भी एक विधान है कि यदि सूर्य तुला राशि में हो, नीचस्थ हो, सूर्य तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं, आप सभी ग्रह के बारे में ऐसे समझ सकते हैं। तब शनि लग्न से केंद्र में हो या चंद्र से केंद्र में हो, तब भी सूर्य का नीचभंग योग बनता है। अब हम तीसरे विधान के बारे में बात करते हैं कि यदि सूर्य तुला राशि में नीचस्थ राशि में कुंडली में है और सूर्य अपनी उच्च राशि में कौन सी राशि में बनता है? मेष राशि में बनता है, और मेष राशि का मालिक मंगल है। तो यदि कुंडली में मंगल केंद्र में या चंद्र से, लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से केंद्र में अगर मंगल है, तब भी सूर्य का नीचभंग योग बनता है और सूर्य का अशुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। हम दूसरी बात करते हैं कि यदि दो ग्रह नीचस्थ एक दूसरे को देख रहे हो, मान लीजिए कि सूर्य तुला राशि में है और शनि मेष राशि में नीच राशि में बनता है, तो मेष राशि में शनि विराजमान हो और तुला राशि में सूर्य हो और सूर्य शनि की प्रतियुति हो, अपने एक दूसरे के सामने हो, तब भी नीचभंग योग बनता है। इसी तरह एक दूसरी बात भी है कि यदि कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि में हो लेकिन नवमांश में वह ग्रह उच्च राशि में बन रहा हो, तब भी कुंडली का नीचभंग योग बनता है और उस ग्रह का अशुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। और एक और नियम की भी मैं बात कर दूं कि यदि जन्माक्षर में कुंडली में दो ग्रह एक साथ उच्च में और नीच के साथ बैठे हो, मान लीजिए कि मेष राशि और मेष राशि में सूर्य और शनि दोनों विराजमान है, तो हम जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य उच्च का बनता है और शनि की वह नीचस्थ राशि है। तो सूर्य और शनि दोनों ग्रह, एक ग्रह उच्च राशि में, दूसरा ग्रह नीचस्थ राशि में, तभी नीचभंग योग शनि का बनता है, क्योंकि वह उच्च राशि के ग्रह के साथ विराजमान है। तो इसी तरह हमें कुंडली देखते वक्त नीच राशि का ग्रह को देखकर दूसरे ग्रह का जो विधान है कि वह नीचभंग योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको देखकर फलादेश करना चाहिए। आशा रखता हूं ये बात आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद, आभार।